ओम शांति 1 अक्टूबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने जो वार्निंग दिया, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाबा ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो, क्योंकि गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप हैं। बाबा ने कहा ये सब बिल्कुल महापाप है और कोई भी कर्म जो करते हैं उसका रिटर्न मिलता है, वो चीज़ रिटर्न में प्राप्त होगी, चाहे महापुण्य करें चाहे महापाप करें, वी विल गेट द रिटर्न ऑफ दैट। सो बाबा इज़ गिविंग अ वार्निंग। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा है, देवता बनना है, तो उसके लिए अब बार बार ये आसुरी स्वभाव संस्कार का जो नई रिकॉर्डिंग्स हैं अपने सबकॉन्शियस में, वो मत करो। आत्मा पर एक और लेयर बाय लेयर विकर्मों की मत चढ़ाओ। दूसरी वार्निंग जो इम्पोर्टेंट थी कि शिव बाबा का ये रथ है और इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। शिक्षा क्या मिली कि बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। अब ऐसा थोड़ी कि हर कोई आत्मा है तो हम एक शरीर की, जो अल्टीमेटली हम शरीर में है तो मर्यादा है शरीर की। एज फैक्टर यहाँ भी है और सत्युग में भी होगा। सत्युग में भी कृष्ण की जो आत्मा होगी अपने बचपन में अपने माता पिता को माता पिता ही बुलाएगी, तो रिस्पेक्ट रिगार्ड तो सत्युगी संस्कार है। बाबा ने वही इमर्ज कराया कि बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही है। आदि देव का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं, तो चैतन्य में जब अभी प्रेजेंट हैं वो आदि देव, तो उनका कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा ने आत्मा के विषय में कहा कि पाटधारी तो आत्मा है ना, रूहानी आत्मा ही तो पाट बजाती है। सोचने वाली बात है कि पढ़ाई तो पूरा पूरा आत्मा करती है अपनी मन बुद्धि को यूज़ करके, और बाकी सारे काम आत्मा शरीर के द्वारा करवाती है। तो अल्टीमेटली पार्ट आत्मा ही प्ले करती है इंटेंशंस, थॉट और इमोशन के द्वारा। बाबा ने कहा खराब आदत को मिटाना देखो ज़रूरी है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, ये भी एक वार्निंग के ही पार्ट में आएगा, है ना। फिर बाबा आत्मा से संबंध में कहते हैं कि ज्ञान से तो सद्गति होती है, तो ज़रूर कोई से उतरते भी होंगे। आत्मा एक बैटरी है, सत्युग में इट इज़ 100% चार्ज्ड। फिर धीरे 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 अगर आत्मा आज 0% के स्टेट में आई है, तो ज्ञान यानी सोल कॉन्शियसनेस अगर हमें उठाता है तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमें गिरा भी तो रहा होगा। दिस इज़ व्हाट बाबा इज सेइंग, है ना। बाबा ने कहा ये तो एक खेल है मानो, तो अब उठने का वक्त है। हे आत्मा, अब उठने का वक्त है ना। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। भक्ति मार्ग में बाबा शिफ्ट हो गए, है ना, कि भक्ति मार्ग में हमको लेकर के गए कि स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड वर्शिपिंग तो हमने हीरे का शिवलिंग बनाया, है ना। और ब्रह्मा बाबा ने तो अपना अनुभव भी बताया ना मुरली में कि वैसे हीरे तो अब मिलते भी नहीं हैं। हीरे के व्यापारी थे ब्रह्मा बाबा, तो कहते हैं वैसे हीरे तो अब मिलते भी नहीं हैं जिस क्वालिटी हीरे का वो शिवलिंग बना था, है ना। तो बाबा ने कहा जब पहले पहले भक्ति की तो हीरे जैसा बनाया, अब मनुष्य आत्मा पत्थर बुद्धि जैसी हो गई तो परमात्मा को भी पत्थर में डाल दिया। एक तरफ कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है और दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो तुमको तो मालूम है ना कि ये सब भक्ति की बातें हैं। बाबा ने कहा रिलेट करो कि जैसे कृष्ण के जो मुकुट है, ताज है, उसमें अगर मोर पंख ही डाला जा रहा है, सो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। बाबा ने कहा जो पीकॉक और पीहन है उनके पास पावर है, शक्ति है कि पीहन केवल पीकॉक के आंसू को लेकर के शी कैन गिव बर्थ टू इट्स प्रोजेनी, अपने जनरेशन को विदाउट अंडरगोइंग द प्रैक्टिस ऑफ फर्टिलाइजेशन एट्सेट्रा। एक मोरनी में वो शक्ति है कि वो जन्म दे सकती है ना। तो सिंबल ऑफ प्योरिटी। बाबा ने कहा इसीलिए ताज के ऊपर रखा, मुकुट के ऊपर लगाया मोरपंख, कोई तो रहस्य होगा। फिर कॉन्ट्रास्ट बताया बाबा ने कि सत्युग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, है ना, मतलब बिल्कुल वहाँ पर निर्विकारी माहौल है। बाबा ने कहा वो निर्विकारी दुनिया है, संकल्प मात्र में भी किसी को विकार की उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ विकार से पैदा नहीं होते। और ये जो प्रेजेंट दुनिया है
ये संपूर्ण विकारी दुनिया है, वो संपूर्ण निर्विकारी और ये संपूर्ण विकारी। एंड संगम युग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, अच्छाई यानी निर्विकारी स्टेट और विकारी स्टेट, दोनों का कॉन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए अटेंशन संगम युग की विशेषता है, स्मृति में रखना, है ना। कॉन्ट्रास्ट ये हुआ। फिर बाबा ने सतयुग की क्वालिटी बताई कि सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब कुछ वहाँ श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण नहीं होती, वहाँ ऐसा कोई तमोगुणी जानवर नहीं होता, है ना, कि कोई काट ले तो कोई मर ही जाए, विशियस, एकदम जहरीला, पॉइजनस, ऐसा नहीं होता, बाबा ने कहा, है ना। अपने लिए बाबा कहते हैं कि सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर हूँ, मेरे में भी सारा पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा कई बार नहीं कहता कि भगवान को संकल्प उठा कि चलो रचना रचें, ड्रामा इतना नूंधा हुआ है ना। परमात्मा ने कहा कि ड्रामा अनुसार संकल्प उठ जाता है, देयर इज़ द स्टेयरिंग इनसाइड द सोल, कि चलो अब अपना पार्ट है ना। हर किसी के साथ जो पहली बार द्वापर युग में आएगी उसको भी ऐसी स्टेयरिंग मिलेगी, एक पुश मिलेगा कि चलो अब पार्ट आ गया। कुदरत, नेचुरल, है ना, नेचर इसी को कहते हैं। फिर बाबा ने संगम युग के लिए हमें कहा कि बाप बार बार समझाते हैं कि मूल बात यह है कि अपने अंदर देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं ना, व्यापारी हैं। कार्मिक अकाउंट कहा तो अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बाबा ने कहा चेकिंग रखो। कई बार बाबा श्रीमत नहीं देते कि हर 1 घंटे पर 1 मिनट की चेकिंग करो, क्या एक्यूमुलेट हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या एक्यूमुलेट किया। तुम्हें तो पतियों के पति को याद करना है और सबको भूल जाना है। कुमारियों के लिए विशेष कहा, लेकिन वैसे सर्व संबंध तो हर किसी के साथ, हर आत्मा का परमात्मा के साथ सर्व संबंध है, क्योंकि आत्मा को ही शास्त्रों में सजनी कहा ना, और परमात्मा को साजन। तो फिजिकल फॉर्म में चाहे कुमार हो कुमारी हो, दोनों के लिए बात है। ड्रामा के लिए बाबा ने कहा कि इस पूरे सृष्टि चक्र का जो ड्रामा है उसको बैनियान ट्री से रिलेट कर सकते हैं। जो बाबा कई बार एग्जाम्पल नहीं देता कि कैलकाटा में एक बैनियान ट्री है 800 साल कुछ पुराना, और उसका जो मुख्य तना है वो सड़ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि का जो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन था, मुख्य तना था, वो सड़ गया, और वहाँ पर जैसे प्रॉप रूट्स ने थाम रखा है, ऐसे यहाँ पर भी जो भिन्न भिन्न धर्म हैं उन्होंने थाम करके रखा है। बाबा कहते हैं कि बाप के पास जो नॉलेज है, जितना है, बाबा कह रहे वो सब दे रहा हूँ, है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में तो ये ज्ञान नूंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलूँगा जो कल पहले ज्ञान दिया था, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था, है ना। एक्यूरेटली बाबा तो कहता है कि वर्ड बाय वर्ड इट इज़ रिपीटिंग इन द ड्रामा। केवल उनके लिए नहीं, हम सब के लिए, लेकिन अपनी स्थिति उस पर कमांड रखने का युग संगम युग है। हम लोगों का पार्ट ही है अपनी स्थिति को कमांड करने का। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है, बाबा कहते हैं ना, तो हमारा पार्ट अभी स्व के ऊपर अटेंशन देने का है। याद के लिए बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार से देखो कोई कल्याण नहीं होता, यहाँ मुख्य याद की यात्रा है। जैसे मर्करी होता है, पारा होता है ना, ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसमें होता है ना, मर्करी ऊपर उठता है, जो पुराना स्फेग्नो मैनोमीटर होता है, तो उसमें से पंप करो तो मर्करी ऊपर राइज होता है। या थर्मामीटर में भी जो पारा चढ़ता है, कहते हैं ना किसका तो पारा चढ़ गया, तो मर्करी होती है वो, ठीक है। तो बाबा कहते हैं जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। जैसे मर्करी ऊपर नीचे तुरंत हो जाएगा, पंप करो एकदम ऊपर और एकदम नीचे। बाबा ने कहा ऐसे याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है, फ्लक्चुएटिंग है। फिर जांच करने की बात है, क्यों? ताकि हम अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। याद ही हमारी रेस है, हमारी रेस किसी अन्य आत्मा से नहीं, अपने चार्ट के साथ ही है, कि अगर आज मेरा चार्ट इतना था तो कल ये इम्प्रूव ही हो, आगे ही बढ़े, पीछे ना हो, है ना। वरदान है सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले
अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, अखंड महादानी भव। अखंड मतलब जो चीज़ खंडित ना हो, बीच में पॉज ना हो, रुके ना, है ना। तो अखंड महादानी भव, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले, है ना। खजानों को यूज करने में अखंडता हो, वो कभी रुके ना कि आज तो हमने अपनी डिविनिटी यूज किया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। बाबा ने कहा जैसे बाप भंडारा है ना, ऐसे बच्चे भी अखंड लंगर चलाते ही रहे, है ना। साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं होगा, है ना। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएंगे। अगर ये भंडारा हमारा खुल, अक्सर करके क्या है, नॉर्मल खजाना खोल करके रखेंगे तो चोर आएंगे, है ना। यहाँ पर भंडारा खुला रहेगा तो चोर नहीं आएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आएंगे। देखिए कितनी प्यारी रम्मिक बात। तो खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो। स्लोगन मुरली के ऊपर है कि सुने हुए को मनन करो, क्योंकि मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मुरली के 4 स्टेप्स हैं ना, पहला श्रवण, दूसरा मनन, मनन चिंतन, है ना, तीसरा मंथन और चौथा सिमरन। पहले सुने, श्रवण करें, फिर उसको मनन चिंतन, गहराई में जाएं, मंथन, है ना, और एकदम कि मेरे लिए क्या है इसमें, बाबा ऐसे कैसे, क्या है कर्मातीत अवस्था, और फिर उसको सिमरन यूज़ करें। फिर कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, है ना। ओम शांति।